और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र नई सरकार के साथ ही नई शुरुआत के लिए भी तैयार हो रहा है। कल उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ लेंगे तो पहली बार ठाकरे परिवार का सदस्य सियासी पारी की शुरुआत करेगा। वहीं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नए प्रयोग के लिए भी राज्य अपने को तैयार कर रहा है। देखिए रिपोर्ट में। कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। उद्धव राज को तैयार महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नई दोस्ती, नई शुरुआत। चुनाव के बाद महाराष्ट्र के लिए सब साथ में आकर काम करें। किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, ये सारे मुद्दों को लेकर आगे जाना है। तो सारों महाराष्ट्र ने एक महीने में सियासत को कई बार रंग बदलते देखा। शनिवार की सुबह अचानक एक सरकार को बनते और 80 घंटे बाद उसी सरकार को गिरते देखा। एक पार्टी में बगावत देखी तो घर वापसी का मंजर भी देखा। लेकिन सभी पुरानी बातों को भूलकर अब महाराष्ट्र नई सुबह के लिए तैयार हो रहा है। एक नई सुबह महाराष्ट्र में हुई है। जनता स्वागत कर रहे हैं सब जगह पे और मुझे विश्वास है कल से महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री, नई सरकार काम करना शुरू करेगी। नई सरकार के लिए कवायद बुधवार से ही शुरू हो गई, जब विधानसभा के नए सत्र में विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विधानसभेचे सदस्य म्हणून असल्याने मी तानाजी सखारामजी मुटकुळे, मदन येरावार। विधायकों के शपथ के बाद अब बारी है नई सरकार की। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी वाली नई सरकार गुरुवार को शपथ लेगी और पहली बार ठाकरे परिवार की सियासी शुरुआत भी होगी। उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ लेंगे और इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 6:30 बजे के करीब उद्धव ठाकरे सरकार शपथ लेगी। इस शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आमंत्रित सदस्यों में होंगे। तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को भी न्योता दिया गया है। सरकार तो बनने को तैयार है, लेकिन सवाल है कि क्या होगी सरकार की रूपरेखा। उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। महाराष्ट्र के नए मंत्रिमंडल के लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, पृथ्वीराज चौहान और अहमद पटेल ने मंत्रणा की। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से एक डिप्टी सीएम होगा। उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल में 15 मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। महाराष्ट्र में भले ही नई सरकार बनने जा रही हो, लेकिन सियासत की कड़वाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आगे भविष्य में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती दल के रूप में उभरेगा। हम अपने ही बल पर महाराष्ट्र में बहुत जल्द सत्ता में आएंगे। महाराष्ट्र ने देश को एक नई सुबह दिखाई है। अब देश के और राज्यों में क्या होता है देखिए। सर आप पहले से क्या हम चलने भी नहीं देंगे। मैंने भी कहा था आप इस प्रकार के प्रयोग कितने भी करें हमारे ऊपर, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र न झुकेगा न टूटेगा। मामला सिर्फ बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती दुश्मनी का ही नहीं है, बल्कि एनसीपी से पहले बागी हुए और फिर घर वापसी करने वाले अजित पवार को लेकर भी खींचतान जारी है। ये तो है महाराष्ट्र की वो सियासत जिसने कई मायने में पूरे देश को नया संदेश दिया। इस सियासत ने सालों की दोस्ती को टूटते देखा तो एक नए रिश्ते को बनते भी देखा, जिसकी नींव गुरुवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में डाली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की सुरक्षा अब सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलेगी। बुधवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एसपीजी संशोधन बिल पेश किया, जिसका विरोध करते हुए विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी संशोधन बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया। अब एसपीजी की सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार को मिलेगी। साथ ही बिल में ये भी प्रावधान है कि पीएम पद से हटने के बाद 5 साल तक एसपीजी की सुरक्षा मिलती रहेगी। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने एसपीजी सुरक्षा बिल के संशोधन को सदन में बताते हुए कहा कि इस सुरक्षा की जरूरत केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार के उन्हीं सदस्यों को है जो पीएम के साथ सरकारी आवास में रहते हैं। एसपीजी प्रोटेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य जो उनके साथ अधिकृत प्रधानमंत्री निवास पर रहते हैं उनके लिए ही उपलब्ध होगा। दूसरा, कोई पूर्व प्रधानमंत्री और अपने परिवार जो सरकार द्वारा आवंटित किए गए आवास पर रहते हैं उनको 5 साल की अवधि तक ये एसपीजी प्रोटेक्शन उपलब्ध होगा। इसके पीछे उद्देश्य इतना है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और एफिशिएंट बने और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के काम में कोई गोताही न हो। देखना चाहिए। और लोकसभा में जैसे ही एसपीजी संशोधन बिल पेश हुआ, कांग्रेस के साथ विपक्षी दल के नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसदों ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या का हवाला देते हुए सरकार पर पुरानी गलती दोहराने और राजनीतिक द्वेष की भावना से, क्योंकि जो लोग किसी को मारना चाहते हैं वो उस समय की प्रतीक्षा करते हैं कि जब सुरक्षा कवच उतना चुस्त दुरुस्त ना हो और अपने जो नकारात्मक जो उनके इरादे हैं उनको वो पूरा कर सके। तो माननीय गृह मंत्री जी को और सरकार को मेरा आग्रह है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस सुरक्षा के मामले को देखना चाहिए। ये एक राजनीतिक प्रतिशत की एक मंजर है, इसमें ये बदले की आग की एक मंजर देखा इसने, क्योंकि एक बार गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम सारे की सारे चीज दिए रखे हैं, चिंता की कोई बात नहीं, दोबारा कहते हैं सारे उल्लंघन कर रहे हैं। बहस के दौरान विपक्ष ने सरकार पर गांधी परिवार से सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया, जिस पर गृह मंत्री ने साफ करते हुए कहा कि गांधी परिवार से सुरक्षा हटाई नहीं गई है बल्कि बदली गई है। साथ ही शाह ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं की चिंता सिर्फ एक परिवार की सुरक्षा को लेकर है। देश में एक चित्र ऐसा भी खड़ा करने का प्रयास हुआ कि जैसे गांधी परिवार की सिक्योरिटी की सरकार को चिंता ही नहीं है, इनकी सुरक्षा पूरी हटाई गई। सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा बदली गई और थ्रेट असेसमेंट के आधार पर बदली गई। थ्रेट असेसमेंट के आधार पर उनकी सुरक्षा Z+ CRPF कवर विथ ASL एंड विथ एम्बुलेंस पूरे देश भर में की। श्रीमान, क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के नेता नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, आपकी पार्टी के ही है, नरसिम्हा राव भी आपकी पार्टी के थे, मनमोहन सिंह भी आपकी पार्टी के थे, क्यों भला आपने चिंता व्यक्त करने की? ये चिंता व्यक्त करने के 2 मापदंड क्या है वो देश की जनता को समझने चाहिए। ये केवल और केवल एक परिवार की, ये सुरक्षा की चिंता नहीं, और एसपीजी को एक स्टेटस सिंबल बनाया गया, हम जनता से अलग है। बहरहाल एसपीजी संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है। अब इस नए कानून के मुताबिक एसपीजी केवल प्रधानमंत्री और उनके साथ सरकारी आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों को ही मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या मामले पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। बोर्ड के सचिव जफरयाब जुलानी ने ऐलान किया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है, जबकि कोर्ट के फैसले का बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने स्वागत किया। शिया वक्फ बोर्ड ने फैसले को सर्वमान्य और ऐतिहासिक बताया।
जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने फैसले को देशहित में बताया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के 7 में से 6 सदस्यों ने पुनर्विचार याचिका से मना किया। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने राम मंदिर निर्माण के फैसले को सही बताया। वहीं अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है। बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने कहा कि मुस्लिम समाज अब भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। तैयारी तकरीबन रिव्यू पिटीशन जो है उसका एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बल्कि एक करेक्टेड ड्राफ्ट भी कल रात में आ चुका है। तो तैयारी है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इंशाल्लाह फाइल करेंगे। इससे पहले भी जफरयाब जिलानी के साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें पुनर्विचार याचिका डालने पर मुहर लगी थी। लेकिन मंगलवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साफ कर दिया कि वो पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगा। अब रिव्यू पिटीशन से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना है, मेरा भी मानना यही है कि उससे कोई फायदा नहीं है। हिंदुस्तान की सभ्यता, कल्चर, भाईचारा, अमन, शांति जो कुछ भी इस फैसले के बाद हुआ है, मेरा मानना यह है कि पर्सनल बोर्ड को इस पर नहीं जाना चाहिए। सवाल है कि मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, तो पुनर्विचार याचिका की जरूरत क्यों पड़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 19 सालों के लंबे इंतजार के बाद हिंदुस्तानी बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। 21 पाक विस्थापितों को जब जिला कलेक्टर ने सर्टिफिकेट थमाया तो आंखें नम हो गई। देखिए, बहुत खुश है हम नागरिकता के लिए, और हमारा समझो दूसरा जन्म ही हुआ है। खत्म हुआ 19 सालों का इंतजार। 2001 से लेके यहीं पे अब नागरिकता के लिए अब 19 साल बाद हमें नागरिकता मिली है। उम्मीदों की जीत, सपना साकार। मैं बहुत खुश हूँ। धुल गया विस्थापित होने का अपमान। पहचानहीन लोगों को पहचान मिली है, आज नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए हैं। हम हिंदुस्तानी, हमारा है हिंदुस्तान। अब हम भी भारतीय। आंखों में आंसू थरथरा उठे, दिल की दुआएं लबों से फूट पड़ी, चेहरे पर अनोखी चमक छा गई। आखिर क्यों नहीं, आज उन्हें मिल गई है नई पहचान। गर्व से कह रहे हैं, हम हैं भारतीय, हमारा है हिंदुस्तान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है भारत में नागरिक होने। जयपुर में जिला कलेक्टर ने जैसे ही हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट इन लोगों के हाथों में थमाया, माथे से विस्थापित होने का कलंक धुल गया। सालों पहले पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान में बसने का सपना लिए जब ये परिवार यहाँ आया तो खूब प्यार मिला, खूब दुलार मिला, लेकिन विस्थापित होने की मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। लेकिन अब नया विहान है, अब हमारा भी हिंदुस्तान है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फ्यूचर में इसमें बहुत आएगी, प्रॉब्लम्स मिलेगी, तो इसलिए मैं पहले एक पहचान मिली। हाँ, एक पहचान मिली है। मैं पाकिस्तान में जन्म हुआ है मेरा, और 19 साल मतलब 2001 में आया हूँ, तो 2001 से लेके यहीं पे अब नागरिकता के लिए अब 19 साल बाद हमें नागरिकता मिली है। इन लोगों को नई पहचान दिलाने में निमितेकम नामक संस्था की अहम भूमिका रही है। संस्था ने ऐसे मामलों में सरकार से तेजी दिखाने की अपील की। राजस्थान में अभी हजारों की संख्या में लोग हैं, क्योंकि यहाँ 17,000 सिर्फ ऐसे लोग हैं जो धार्मिक वीजा पे आए हैं, तो अभी तक उनका जब तक स्थायीवास वीजा नहीं होगा तब तक उनकी पात्रता की गिनती में नहीं आएंगे। वो तो एक बड़ा पेचीदा विषय। भारत सरकार से हम निवेदन करते रहते हैं कि उन निरीह लोग जो यहाँ शरणागत हैं उनको किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म वीजा ग्रांट किया जाए। इस मौके पर जयपुर कलेक्टर ने कहा कि इन्हें हिंदुस्तानी नागरिक होने का सर्टिफिकेट देकर वो बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं।